जी प्रभु। अब बताइए आप भगवान श्री के साथ आपके अनुभव। मैं प्रभु 20 साल सुनता रहा। 20 साल? हाँ, मैं जब 10th में था, 16-17 साल का था, हम्म। तब पहली बार हाँ। मेरे पास उनकी मैगजीन आई। हम्म। तो तब से बहुत पढ़ता रहा, फिर बहुत सुना मैंने। हम्म। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। मैं जो सोचता था, मैं जो महसूस करता था, हम्म। हम्म। वही मुझे उनमें दिखा हम्म। कि ये वही बता रहे हैं। उसमें कोई कोई मिक्सिंग कुछ भी नहीं है। यस, अपने से मैच करता है। अपने से सीधा मैच हाँ करता है। हाँ। तो फिर मज़ा आ गया, फिर मैं उन्हीं को सुनता रहा। वो शरीर में होते मैं सोचता था प्रभु कि अगर वो होते ना, हम्म। तो मैं मतलब उन्हीं के पास पड़ा रहता, उन्हीं के पास जाता, उन्हीं के पास मतलब उन्हीं को सुनता रहता। हम्म। वो देह में होते हम्म। तो ये हमेशा एक वो ख्याल रहता। फिर मैंने जब फिर मैं खोजता रहा, कई गुरुओं के पास रहा। फिर मैं जब पहली बार आपको सुना, है ना, आपका पहला ही सत्संग, फिर मैं सोचा कि ये है वर्षों के बाद जो, और ये शरीर में भी है। मैं बोला इनके पास तो जाना चाहिए। तो बस यही था हम्म। कि जो देह में है, मैं उन्हीं के पास रहूं, उन्हीं के साथ रहूं और उनको सुनता रहूं। हाँ हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। और मेरे को शायद आप 1 डेढ़ साल से सुन रहे हो लगभग, है ना? 2 साल, दो 2 साल साल हो से गया ज्यादा। लगभग, है ना? तो किसी भी तरह का संशय जीवन में, कोई प्रश्न बचे हैं? ना प्रभु, पूरी मतलब यात्रा ही खत्म हो गई। यात्रा ही खत्म हो गई। यात्रा ही खत्म। वरना एक ओशो को सुनने के बाद भी, क्योंकि वो एक कंफर्मेशन है कि वो जो फाइनल जो हैमर है ना, हम्म। वो नहीं मिल रहा था हम्म। कि कोई बाहर से बताए, हम्म। ऐसे आंखों में आंखें डाल के। यस। वो हाँ मुझे आपसे मिला। हाँ। तो यात्रा ही आपकी खत्म हो गई, जो आप कह रहे हो, ये कहीं आपका भ्रम तो नहीं नहीं प्रभु, बिल्कुल भी नहीं। है? हंसते हुए कह रहे हो यानी सत्य है। और स्वयं की अनुभूति क्या कहती है आपकी? बॉडी की नहीं, स्वयं आत्मा की, होने की। प्रभु होना ही होना हम्म। जो था, है ना, जो है, हम्म। तो वही मतलब रहता है एकदम। आनंद ही आनंद रहता है, हम्म। मस्त रहता है। ओके। नहीं, बहुत अच्छा, ये आप बोले खुल के। हाँ अंजू, आप बताओ, हाँ जी प्रभु। आप कब से सुन रहे हो ओशो को? हम्म, मैं ओशो को सुन रही हूँ 15 सालों से, क्योंकि मैं ओशो सन्यासी की फैमिली से आती हूँ। ओके। और मैं आज जो भी हूँ वो ओशो की वजह से हूँ। जो भी हूँ, जैसा भी मैं, हम्म। जैसी भी हूँ, वो ओशो की वजह से हूँ। तो हम्म। ओशो के लिए मेरे पास इतना सारा प्यार है, इतना सारा भाव है कि मैं बता भी नहीं सकती। यस, बहुत सुंदर। तो ओशो तो, एंजेला, ओशो तो यार, सच बताऊं मैं, ओशो तो बहुत है। हजारों जिंदगियों के लिए, हजारों जन्मों के लिए बहुत है। तो फिर आप मेरे को क्यों सुनने लग गए? जी हाँ जी, ओशो बहुत है। और ओशो को मैंने पूरा जिया और जीती रहूँगी। ओशो हमेशा रहेंगे। पर जब मैंने आपका सत्संग सुना, जब मैं आपके पास आई, तो मुझे मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ कुछ बस ऐसा हुआ कि अब बस यही है।
और वो बस मेरे लिए ऐसा था कि अब मैं यहाँ से नहीं जा सकती, अब यही है मेरे लिए। और जैसे ज्योत ने भी कहा, यात्रा थी, ओशो को सुनने में यात्रा थी, पर वो यात्रा एकदम से ख़त्म हो गई थी कि बस अब ये यही सही जगह आ गई हूँ मैं। और आपके सत्संग ने जो एकदम से मुझे प्रेम के बारे में पता चला, गहराई जो मेरे अंदर आई, वो इतनी अनडिनाइबल थी जो मुझे कभी लाइफ में नहीं मिली। तो बस वो बहुत सहज में हुआ। तो मैं तो एक धोखा भी हो सकता हूँ, आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो भी सकता है कि मैं एक धोखा निकलूं। मुझे बस पता नहीं है, पता पता है नहीं है। पता है नहीं है। ओके। और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो उसको मैं यही कहूँगी, एक बार आपका सत्संग सुने, निरंतर सत्संग सुने, या आपके पास आए, क्योंकि फिर कोई डाउट रह ही नहीं सकता। ओके। प्रभु हाँ, ये लीजिए। आप मेरे लिए एक चाय उसको और बोल लो, क्योंकि मेरे को भी आज भगवान श्री के बारे में बोलना है। मेरे गुरुदेव। प्रभु में ही तो है जो धोखा नहीं है। जो अमित को सुनेगा वो धोखे में पड़ेगा, यस। लेकिन अगर जो मैं को सुनेगा हाँ, वो धोखा खा ही नहीं सकता। खा ही नहीं सकता, राइट। यस। और कोई ओशो प्रेमी है क्या यहाँ? नहीं, बाकी आप लोगों ने नहीं सुना है ना? नहीं, मैं एक सलाह दूंगा कि यार जिंदगी में ना, ये आप रख लो, ओशो को जरूर सुनना चाहिए। आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा ना ओशो होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ओशो जो प्रेम देते हैं, ओशो जो साहस देते हैं, ओशो जिन सत्यों की ओर इंगित करते हैं, वैसा बताने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक। न हुआ न होगा। अब मैं बताता हूँ, मैं कब से सुन रहा हूँ। मैं 12 साल की एज का था तब से सुन रहा हूँ ओशो को। आज समथिंग 44 हो गया। और मरो है जोगी मरो मेरी पहली बुक थी। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, ऐसे उनकी लाइनें थी उसमें, वो मेरे को बड़ी प्रिय लग गई एकदम से। और जैसे बच्चे को कोई पालता है ना, वैसे ओशो ने पाला मेरे को ताउम्र। कई बार गिरा, उन्होंने उठाया, साहस दिया, गले से लगाया। क्योंकि यार क्या होता है ना, तुम जिंदगी में गलत तो करते ही हो, और हर कोई करता है। हर किसी की जिंदगी में पाप पुण्य लगे रहते हैं। बट गलत करने के बाद भी छाती से लगाने वाला केवल ओशो है, और किसी दूसरे में दम नहीं है। और वो वैसे ही आपको स्वीकार करते हैं जैसे आपने कुछ नहीं किया, और फिर एक इशारा दे देते हैं कि प्रभु की ओर देखो, सत्य की ओर देखो, जो भी वो अपने ढंग से कहते हैं। और इतना प्रेम यार,
मेरे को लगता है यार कि सर्वाधिक प्रेम ओशो ने दिया मेरे जीवन में, और पूरी मनुष्यता को भी। हंसना, गाना, नाचना इतने अच्छे से सिखाया है ना, कोई नहीं सिखा सकता। मौन रहना, बस उनके सत्संग सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, उम्र बीत जाए बस। मैं 8-8 घंटे सुनता था। अभी मैं 4-5 साल या 6 साल हुए होंगे नहीं सुनाऊंगा, और उसके पहले मैं 8-8 घंटे सुनता था, कभी 6, कभी 8, कभी 10 भी। मेरी वही जिंदगी, सुबह ओशो, शाम ओशो, रात ओशो, जिंदगी ओशो, प्यार ओशो। और मैं जो भी हूं आज ओशो की कृपा है, और महर्षि मुक्त की भी कृपा है। मैं ओशो की कृपा हूं यार, उन्हीं का काम कर रहा हूं। हाँ, अपने ढंग से कर रहा हूं, ऐसा ओशो ही चाहते हैं। मेरा नया ढंग है, मेरे नए तरीके हैं, मेरी अपनी अभिव्यक्ति है। मेरे को, मेरा एक अपना तरीका है ना, मेरी निजता है ना। ओशो को मौलिकता ही पसंद थी। चाहता तो मैं यार एक ओशो आश्रम बनाता, ओशो के वहां ऑडियो चला देता, वीडियो चला देता, वो भी सुंदर है, वो भी अद्भुत है और बहुत सुंदर है। लोगों के पास ओशो के मैसेजेस जाते, लोग प्रसन्न होते, आनंदित होते, शांत होते। बट मेरे अंदर से कुछ और ही आया। मैं उनको अब नए ढंग से कह रहा हूं, बहुत ही नए ढंग से, और मैं उन्हीं को कह रहा हूं। और ये ढंग इतना अनूठा है ना कि ये आप सब लोगों में वो प्रकट कर दे रहा है, उस सत्य को, उस परमात्मा को प्रकट कर दे रहा है प्रैक्टिकली। केवल आप बौद्धिक नहीं हो रहे हो सुन के, आपके जीवन में उतर रहा है। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, जैसे ओशो आए तो उन्होंने बुद्ध, महावीर और जितने भी पुराने संत हुए उनकी कई बातें काटी और कई बातों का सम्मान किया। हर बार मास्टर आता है ना, वो ऐसा ही करता है। मैं भी ओशो की कुछ बातों को काटता हूं और कई बातों का सम्मान करता हूं। अगर मैं ऐसा ना करूं तो ओशो के साथ गलत हो जाएगा, फिर मैं ओशो का डिसाइपल नहीं हूं। और ओशो की बातों को काटना मतलब, आप समझ रहे हो, आप सोच ही नहीं सकते। ओशो की आप एक लाइन नहीं काट सकते, एक शब्द नहीं काट सकते, सोच भी नहीं सकते। ओशो को केवल वही काट सकता है जो ओशो की चेतना का है। एथेंटिक काटना अलग है, ईगो में काटा पीटी करना वो एक अलग चीज है, वो फिर आपका अहंकार है ना। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें प्रेम से भी काटी जाती हैं। ओशो ने बुद्ध, महावीर की बातों को प्रेम से काटा यार। धार धार थी उसमें काटने में, बट प्रेम से काटा। मैं प्रेम से काट रहा हूं यार, और उनकी हजारों बातों का सम्मान भी कर रहा हूं मैं।
मेरे को ऐसा लगता है कि आज ओशो सन्यासी सारे मेरे पास आ जाए ना, सारे, यानी थोड़ा बस ना वो पुरानी धारणाएं हटा दे, उनको निश्चित आत्मानुभूति होगी, तत्व का बोध होगा, जिसको आप बुद्धत्व कह लो या जो भी आप कह लो, निश्चित होगा। क्यों मालूम? क्योंकि उनका बेस ओशो ने बना दिया। वो ना आए, ये उनकी स्वतंत्रता है, मेरे को कोई ऐतराज नहीं है, मेरा तब भी उनसे प्रेम है क्योंकि वो ओशो के सन्यासी हैं। बहुत प्रेम है और हमेशा रहेगा। आज मैं ये बात क्यों निकाल रहा हूं मालूम? अभी हम कैंप लेने जा रहे हैं, तो वहां कुछ 2-4 ओशो सन्यासियों ने मेरे नाम से गालियां दी, जो कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको। समझ रहा कि ये ओशो का विरोधी है, ऐसा है, वैसा है। यार ओशो ने तो प्रेम करना सिखाया था और हम आज गालियां दे रहे हैं यार। कैसा लगता होगा ओशो को? अगर मैं ओशो विरोधी भी हूं, बाय द वे, जो कि मैं नहीं हूं, बट गाली ओशो सन्यासी को शोभा नहीं देती यार, किसी को भी नहीं देती। ओशो सन्यासी से तो प्रेम ही निकलना चाहिए ना यार, अथाह प्रेम, कि अस्तित्व भीग जाए उसके प्रेम से। ओशो ने सिखाया है यार, अस्तित्व के साथ नाचना, प्रेम करना, जीना। और मैं ओशो का विरोधी नहीं हूं, मैं ओशो की कृपा हूं यार। मैं हूं ओशो की कृपा। मैं उन्हीं के बगिया में खिला हुआ फूल हूं। हाँ, मेरी अपनी निष्ठा है, मैं अपने ढंग से बोलता हूं और बोलूंगा। मैं ओशो के ढंग से कभी नहीं बोलूंगा, मेरी अपनी अभिव्यक्ति है। और रहा सवाल मेरी चेतना का, तो मैं ओशो से अपने आप को कभी अलग महसूस करता ही नहीं हूं। मेरे को महसूस ही नहीं होता कि वो मेरे से अलग है। क्या करूं मैं? और बात ओशो की ही नहीं है, बुद्धा, महावीरा, रामा, कृष्णा, शिवा, मेरे को लगता ही नहीं है कि ये सब मेरे से अलग है। ये पूरा अस्तित्व लगता ही नहीं है यार कि ये मेरे से अलग है। मैं उसको कैसे बताऊं किसी को? ये मेरी फीलिंग है और इसके लिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, अपने आप है। मेरे को जो गाली दे रहा है ना, वो भी मेरे को मेरे से अलग नहीं लगता, उस पे भी प्रेम आता है। क्या करूं मैं? और बहुत प्रेम आता है यार। ठीक है, आज गाली दे रहा है, चलेगा, होता है जीवन में। हमने अपने बचपन में, स्कूल के टाइम में, हमने गालियां दी हैं यार, अज्ञानता में। बचपन में होती है ना गाली गलौज, दोस्ती यारी में। हमने भी तो दिया है ना यार किसी को गाली। तो ये मैटर नहीं रखता, बट ओशो सन्यासी का प्रेम अखंड होना चाहिए। मेरा तो है। आज मैं बोल देता हूं ना ज्योत, कि मेरे अलावा किसी को मत सुनना यार। वो अंदर है मेरे, वो जिसको तुम ओशो कहते हो ना, वो अंदर है मेरे, वो बुलवाता है मेरे से, उसका पावर बोलता है।
मेरे लिए क्या बताऊं यार। अब ओशो मेरी लाइफ में आए, उन्होंने सब, हर किसी की जिंदगी में है अभी ओशो, और नियर फ्यूचर में नेक्स्ट 25 ईयर में ऑलमोस्ट पूरी मनुष्यता ओशो को सुनेगी, ऑलमोस्ट। और ये सबसे आनंद की बात है, सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि ओशो की आवाज जो राहत देती है ना, वो कोई नहीं दे सकता। उनसे जो प्रेम मिलता है, वो जिस ढंग से सत्य को कहते हैं, प्रभु को कहते हैं, बीइंग पे कहते हैं, या जिस पे भी वो कहते हैं, मीरा पे कहते हैं तो मीरा होके कहते हैं, शिवा पे तो शिवा होके, महावीर पे तो महावीर होके कहते हैं, लाउस से तो लाउस से, अष्टावक्र तो अष्टावक्र। यार ऐसा कोई कह ही नहीं सकता। और मैं तुमको बोलता हूं, तुम मेरे को कभी मत सुनो, तुम ओशो को पूरी जिंदगी भर सुनते रहो, ओशो कल्याण कर देंगे। जरूरत नहीं है उनको देह वेह में रहने की, वो सब जगह वो कर ही देंगे। क्योंकि मेरा किए ना यार, मैं जानता हूं। ओशो मेरी लाइफ में आए, महर्षि मुक्त मेरी लाइफ में आए, वो फाइनल चैप्टर था मेरी लाइफ का, महर्षि मुक्त, जिन्होंने सेटल कर दिया मेरे को। महर्षि मुक्त जो फेमस है वो नहीं है ना, धोखा मत हो जाए। गुरु क्या देता है, ये मेरे से पूछो ना यार। पूरा ब्रह्मांड आपकी झोली में डाल देता है, आप संभाल नहीं सकते उस आनंद को, उस रस को संभाल नहीं सकते, आपको बोलना पड़ता है। ओशो के बाद कोई बोल सकता है? मेरे को बोलना पड़ता है, क्योंकि वो इतना भर गया है ना, वो अंतर्यामी बुलवा ही लेता है अपने ढंग से। और सब अद्वितीय हैं, रमना हुए, अभी महाराज जी हुए, क्या नाम है उनका, निसर्ग दत्त महाराज जी हुए, मैंने इनको नहीं सुना। जय कृष्ण मूर्ति अभी रिसेंट में हुए ओशो के समय में, उनको भी मैंने न सुना न पढ़ा। उनकी बुक्स भी हैं मेरे पास, किसी ने गिफ्ट दी थी। ओशो के बाद पता नहीं कोई और जमा ही नहीं मेरे को। एक महर्षि मुक्त जम गए, क्योंकि वो और स्ट्रेट है, और मेरा कल्याण इन दोनों गुरुओं से हुआ। कल्याण शब्द बहुत छोटा है, और मैं इन दोनों का ही काम कर रहा हूं और करता रहूंगा आजीवन, जब तक देह में हूं, और देह में नहीं रहूंगा तो भी करूंगा। और मेरे मास्टर का काम इतने अच्छे से हो रहा है, उसका प्रमाण आप लोग, ये प्रमाण है प्रैक्टिकली।
हाँ, मेरा ढंग मेरा है। मैं पुणे गया था, लास्ट ईयर की बात है। तो वहाँ आश्रम में मेरे को उससे कई सवाल पूछे गए, तुमको यहाँ सत्संग नहीं कराना है, कुछ नहीं। मैं बोला मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। उन्होंने मेरे को बोला कि ओशो का आदेश है हमको कि यहाँ कोई दूसरा गुरु आएगा नहीं। मैं बोला बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। क्योंकि जो ज्ञानबाजी होती है ना, वो बहुत गंदी और खतरनाक होती है। तो ओशो जो लास्ट टाइम सबको अलर्ट करके गए, और वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो बहुत सही काम करते हैं अपने ढंग से। सबका अपना ढंग होता है, और बहुत सुंदर मैनेजमेंट है, बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे से करते हैं। मेरे को खुशी हुई ये सुन के, मालूम, मेरे को दुख थोड़ी ना हुआ कि मेरे को यहाँ सत्संग करने नहीं दे रहे। मेरे को इतना आनंद हुआ कि यार ओशो की बात आज भी उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है। बहुत प्यारे हैं वो लोग, समर्पित हैं, लगे हुए हैं अपने काम में, ओशो के काम में। ऐसा होता है डिसाइपल। और मेरा भी प्रेम है उस जगह से, मेरे मास्टर के पैर चले हैं। तो मैं इस साल नहीं गया कि यार मेरे कारण उनको डिस्टर्ब ना हो। उनको लगता है कि मैं यहाँ पे, मेरे को उन्होंने बोला कि तुम यहाँ कस्टमर खोजने आए हो। हाँ, मेरे को ऐसा ही बोले। मेरे लिए यार ओशो सन्यासी कस्टमर नहीं होता, वो मेरा दिल है, मेरा प्यार है। तो मैं तो सच बताऊं तो पूरी जिंदगी ओशो के साथ जी लिया मैं। ये मेरा एक्स्ट्रा चल रहा है। हाँ, ये एक्स्ट्रा ओवरफ्लो चल रहा है। वो रामकृष्ण थे ना, तो उनके सामने कोई राम बोल देता था तो उनको समाधि लग जाती थी, मालूम। मेरे आसपास या कोई भी ऐसे ओशो का नाम बोल देता है तो मेरे को कोई समाधि नहीं लगती, लेकिन ऐसे अंदर भर जाता है कुछ ऐसा, पता नहीं, कुछ अलौकिक सा भर जाता है भगवान के नाम में ही। ओशो मेरे लिए क्या है वो मैं कभी नहीं बता पाऊंगा। कोई बता ही नहीं सकता यार। ओशो ने सबको इतना दिया है ना, कोई नहीं बता सकता। और उसने सिर्फ दिया है, लोगों की गालियां सुन के दिया है, मालूम। इतना विरोध झेले वो तुम्हारे लिए, कि तुम तक सत्य पहुंच जाए, प्रेम पहुंच जाए। जानबूझ के उन्होंने अपनी बुक्स के नाम ऐसे रखे कि उनके मैसेजेस स्प्रेड हो तुम्हारे लिए। इतनी बदनामी सहना, और उसके बावजूद आपको केवल प्रेम देना, सत्य देना, जिंदगी देना, नृत्य देना, गीत देना। यार ये होता है मास्टर ऑफ द मास्टर।
तो गाना था ना कि तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूं। मेरे पास उनकी यादें ही तो उनकी संपदा है मेरे पास यार, इस अस्तित्व की। मैं तो उनसे दैहिक तौर पे मिला ही नहीं ना, बट उनके शब्द मेरे लिए उनकी देह से बढ़कर है। उनका प्रेम, उनके मैसेजेस, उनका सत्य, उनकी बीइंग जो मैं आज भी फील कर पाता हूं। और मैं सारे ओशो सन्यासियों से आग्रह करूंगा, मेरे को भले आप कभी मत सुनो चलेगा, लेकिन बस यार प्रेम दे दो, प्रेम बांटते चलो इस पूरी धरती पे, इस पूरे अस्तित्व पे। क्या फर्क पड़ता है मेरे को सुने नहीं सुने, तुम ओशो को सुनो ना यार। लेकिन ओशो का सन्यासी कहीं निकल जाए ना, वहां प्रेम की सुगंध फैल जानी चाहिए। तुम ओशो के डिसाइपल हो यार, वहां गालियां नहीं होनी चाहिए, गीत होने चाहिए, संगीत होना चाहिए, एक शांति छा जानी चाहिए। मैं जिंदगी भर बोल सकता हूं मालूम ओशो के लिए, जिंदगी भर। मैं उनके एक एक प्रवचन में मैं दिन दिन भर बोल सकता हूं, मेरे को सब याद है। मैं इतना भुलक्कड़ हूं ना नॉर्मली, लेकिन उनके एक एक शब्द मेरे जेहन में समाये हुए। वो शब्द नहीं है मेरे लिए, वो आत्मा है, प्रेम है। हाँ, बट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरा विरोध ओशो का ही विरोध है। इस चीज को पूरी मनुष्यता सुन ले, मेरा विरोध ओशो का ही विरोध है। मेरा विरोध बुद्धा का विरोध है, महावीरा का विरोध है, रामकृष्ण का विरोध है, पूरे अस्तित्व का विरोध है। और सच बताऊं, मेरा विरोध तुम्हारे खुद का विरोध है। तुम अपना ही विरोध कर रहे हो। मेरा पूरा मैसेज क्या है? 4 सालों से जो मैं बोल रहा हूं, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे होने के लिए ही तो बोल रहा हूं मैं। जिस सत्य को मैं दिखाना चाह रहा हूं, वो तुम्हारा होना ही तो है, तुम्हारा स्वयं, जिसको तुमने बस गलती से देह और मन समझ लिया है, जो परमात्मा बस है परमात्मा तुम्हारा होना, और उसको तुमने गलती से बस देह और मन समझ लिया। यार, मैं जब भगवान श्री को सुनता था ना, तो हमेशा ऐसा लगता था यार खत्म है बात। अब कभी भी इस धरती पे ओशो जैसा तो कोई बोल ही नहीं पाएगा, असंभव, पॉसिबल ही नहीं है, और रियल में पॉसिबल नहीं है। मेरे से बुलवाया जा रहा है यार, आदेश है मेरे को इस अस्तित्व का।
महर्षि मुक्त का, ओशो का। और गुरु आज्ञा का पालन कर रहा हूं मैं, बस और कुछ नहीं कर रहा हूं। मेरे को कोई मतलब नहीं ये फेमस होना, और ये मेरे लिए कचरा चीजें हैं, ये फेमस होना और ये धन दौलत वाली दुनिया उनिया। मैं यार, मैं 10-10 साल डाइनिंग टेबल के ऊपर सोया हूं, और मैं आनंद से सोया हूं, वो ओशो की कृपा है। मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर जब पूरा घर सो जाता था ना, तब सोता था, वहीं ध्यान करता था। डाइनिंग टेबल के ऊपर, सबके खाने के बाद, सबके सोने के बाद। और मेरे लिए वो डाइनिंग टेबल पूरा विश्व थी। चूमता था मैं उस डाइनिंग टेबल को, मालूम। इतनी ओशो की कृपा रही मेरे पे। मैं क्या करूंगा ये फेमस होना, ये दुनिया और ये आश्रम। सच बोलूं, मैं बोलना चाहता ही नहीं था। 6 महीने तो मैं चुप हो गया, और तय कर लिया कि बोलूंगा ही नहीं। बट जो मास्टर लोग होते हैं ना, उनके अपने तरीके होते हैं बुलवाने के, और उनकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कर ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु आज्ञा मतलब आप समझते हो। गुरु आज्ञा मतलब ब्रह्मा उनकी आज्ञा से सृष्टि करता है, नारायण पालन करते हैं और शिव संहार करता है। उसको कहते हैं सदगुरु। वो शिरोधार्य रहती उनकी आज्ञा हर जगह, हर स्थान पे। अरे, ब्रह्मा विष्णु महेश आपको अपना पद नहीं देंगे, गुरु आपको अपना पद देता है। मैं आत्मा भगवान का पद। गुरुर्देवो महेश्वरा मेरे लिए केवल ये डायलॉग नहीं है यार, कोई लाइनें नहीं है किसी किताब में लिखी हुई। ये मेरी जिंदगी का सत्य है। एक लाइन बोल देता हूं तो बवाल मच जाता है। मेरे अतिरिक्त किसी को मत सुनना, सारे गुरुओं को मेरे को सुनना चाहिए। अरे मैं कहां से बोल रहा हूं वो तो समझो। मेरा जीवन देखियो ना आप लोग, सारी मूर्तियों के पैर पड़ता हूं मैं। सारे देवों को हम आहुति देते हैं साथ में, हवन में। सारे गुरुओं को, देवों को, पूरे चराचर को, वो हमारा अहोभाव है प्रेम प्रकट करने का। वो कोई डिमांड नहीं है हवन, पूजा हमारी कोई डिमांड नहीं है, अहोभाव है। तो बस यार, और यही कहना चाहूंगा मैं कि इस बार मेरे से मत चूक जाना, मत चूक जाना। जन्मों से चूक रहे हो आप, इस बार मत चूक जाना।
मैं आता रहूंगा, हर बार आता रहूंगा, नए रूपों में, नए रंगों में। और मुझे पता है तुम कई बार पहचान पाओगे, कई बार नहीं पहचान पाओगे। बट प्रैक्टिकली मेरे साथ जी के देखो, रह के देखो, कुछ महीने, कुछ दिन, क्या हो जाएगा यार, प्रेम से रह लेंगे। प्रेम से अलविदा कर दूंगा मैं तुमको, कोई अनुभूति नहीं होगी, सत्य की पहचान नहीं होगी, तो गले लगा के अलविदा करूंगा यार तुमको। मैं ओशो का सन्यासी हूं। इतनी छाती तो है मेरी। बाकी तुम्हारी मर्जी। मेरा निमंत्रण है, मेरा प्रेम है तुमसे, और सदैव रहेगा। तुम आओ ना आओ, मेरा प्रेम सदैव रहेगा। सभी को प्रेम प्रणाम।